हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1D 1E और 1F पे बात करेंगे। बेसिकली हम लोग इसके पहले जो है 6 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग वह 6 वीडियो नहीं देखे हैं उन बच्चों से अनुरोध है कि जा करके प्लेलिस्ट में हमारा वो पहले 6 वीडियो ज़रूर देख लें। और 6 वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आपको ये जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने एक्सरसाइज 1C जो पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पर एक सवाल ये रह गया था इस टाइप का कि अगर मान लीजिए √5 और इसको दिखाना हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कैसे इसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसको जो है √5 माइनस √3 को आप जो है r के बराबर मान लीजिएगा, और r को आप क्या बोल दीजिएगा, एक परिमेय संख्या बोल दीजिएगा। अगर r एक परिमेय संख्या है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये -b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, और उसी फार्मूले पे आप इसे ब्रेक कर दीजिए। अब अगला काम क्या होगा, ये देख रहे हैं √5 का वर्ग है, तो कोई भी संख्या जब रूट में होती है और उसका वर्ग होता है तो वो रूट जो है समाप्त हो जाता है। तो 5 + 3 ऐड कर लीजिए और इसको दाहिने तरफ भेज दीजिए और इसको लेफ्ट साइड में ला दीजिए, तो 8 - r² और इस 2 नीचे आ जाएगा। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कभी भी ये करड़ी में 15 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाला लेफ्ट साइड वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मतलब ये जो है ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होती नहीं है, इसलिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल पे। तो इसमें भी आप जो है r के बराबर मान लीजिएगा। अब इसको जैसे r के बराबर मानेंगे तो आप देख रहे हैं इधर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यही सेम बात आप लिख देंगे कि जहाँ पर ये r एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आप दोनों तरफ इसका कर देंगे वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका वर्ग 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 × AB और बराबर में क्या r²। अब इसके बाद देख लीजिए 4 और 3 7 हो गया, और 4 करड़ी में 3 बराबर r²। तो 4√3 बराबर r² माइनस 7, तो √3 = r² माइनस 7 अपान में क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही बात यहाँ पर भी बन गया। देख रहे हैं √3 इसके बराबर है, तो ये दाहिने वाला परिमेय संख्या होगा और ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 + √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग 4 - 3√2 पर। एक सवाल और है इस टाइप का, इसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देख लीजिए, ये लिखा है 4 - 3√2 = 8 है। सॉरी, ये यही है, यही एक संख्या है 4 - 3√2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लें, इसको a/b के बराबर मान लें, और क्या मैं लिख दूं, जहाँ a व b पूर्णांक हैं तथा क्या है, अभाज्य संख्या है, और b ≠ क्या है, 0 है। ये शर्त आपको लेना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए कि क्या है, a और b पूर्णांक है और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या
मतलब जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाज्य न हो वो अभाज्य संख्या होती है। तो अब देख रहे हैं ए और बी में सिर्फ ओनली वन एक कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। ए और बी में एक सिर्फ कॉमन आपको दिख रहा है, ए गुणे एक और बी गुणे एक, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 4 माइनस इसको इधर कर लीजिए, 4 माइनस ए बाई बी इक्वल टू 3√2। अब 4b माइनस ए अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगर a और b पूर्णांक है तो अतः 4b माइनस ए अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसलिए 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक्सरसाइज 1C समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 1D पर। ठीक है, 1D पे तो देखिए 1D क्या बोल रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें ये बोला गया है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे पहला दिया है 17/8, दूसरा सवाल दिया है 15/1600, तीसरा सवाल दिया है 23/2 पर क्यूब गुणे 5 का स्क्वायर, चौथा सवाल दिया है 35/50 और पांचवा सवाल दिया है 6/15। छठा सवाल दिया है 129/2 का स्क्वायर, 5 पे 7 घात और 7 पर 5 घात। सातवें सवाल की बात करें तो 77/210। आठवां सवाल 13/3125। ये जो 9वां सवाल है 64/455 और लास्ट में जो 10वां सवाल है 29/343। 29/343। देखिए हमें क्या पहचानना है, हमें बिना भाग की प्रक्रिया किए दिखाना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो ध्यान से देखिए, दशमलव प्रसार शांत कब होगा, ध्यान से देख लीजिए। बिना भाग की प्रक्रिया किए हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। पहले ये समझ लीजिए शांत क्या होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 15 है, 3 से मैंने भाग दिया, ठीक है, और तो ये देख रहे हैं आप पूरा। चलिए यहाँ पर मैं 21 ले लेता हूँ।
21 ले लेता हूँ और मैं 21 से डिवाइड करता हूँ 2 से। तो देखिए 2 दहा में क्या होता है 20 होता है, 1 आ गया दशमलव लगा 0 आया, 2 पचे 10। तो अगर किसी भाग की प्रक्रिया में दशमलव के किसी एक निश्चित मान तक पूरा वह विभाजित हो जाता है तो वह प्रसार क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई भाग की प्रक्रिया। तो अगर हम लोग इसे क्या कहेंगे, मतलब 21 बटे हम लोग 2 को क्या बोलेंगे कि ये शांत है, क्योंकि देख रहे हैं दशमलव के एक अंक तक यह पूरा कट गया। लेकिन अगर मैं एक और उदाहरण लूँ, जैसे मैं कहूँ 10 है और 3 से भाग कीजिए, 3 त्रिका 9, 1 आ गया, दशमलव लगा 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया 1 0, 3 त्रिका 9। मतलब अगर आप 10 में 3 से भाग कर रहे हैं तो कटेगा नहीं, मतलब 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। समझ में आ गया, शांत अशांत। लेकिन ये तो रही भाग की प्रक्रिया। अब बिना भाग की प्रक्रिया किए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो ये जब जो सवाल है ये बिना भाग की प्रक्रिया किए आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा प्राप्त होता हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो वह अशांत होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले सवाल को लूँ, जैसे मान लीजिए मेरा पहला सवाल क्या है, 17/8 है। तो हमें सिर्फ 8 का क्या कर देना है, यहाँ पर फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8, इसे हम लोग 2 पर 3 घात लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैंने बताया है कि यदि किसी संख्या के ऊपर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 पे 0 रहेगा तो 1 रहेगा, 2 पर 0 रहेगा तो 1 रहेगा। तो इसमें हम लोग देखिए 2 के घात के रूप में तो हमें मिल गया, लेकिन 5 के घात के रूप में नहीं है ना, तो उसे हम लोग 2 गुणे 1 यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब 5 पे घात क्या 0, क्योंकि जो 5 पे 0 का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो यह 2 पर 3 गुणे 1 लिखने का मतलब यह 8 ही लिखा गया है, क्योंकि 1 का जो गुणा होता है किसी भी संख्या में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो इसलिए यह देख रहे हैं अब यह इसके जैसा हो गया। जैसे यम के स्थान पर 3 हो गया और यन के स्थान पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब सवाल ऐसा हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, शांत दशमलव प्रसार बोल देंगे, ये शांत है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसका जो ये 1600 है, ये देखिए क्या होगा। तो हम लोग सिर्फ हर पे बात करते हैं। जैसे हमारा क्या है 15/1600 है, तो हम लोग 1600 का हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 1600 का जैसे ही आप फैक्टर करेंगे तो यह 2 पे 6 घात आएगा और 5 पे 2 घात आएगा। अब फैक्टर कैसे किया जाएगा, अगर जिनको फैक्टर नहीं आ रहा है करने तो इस प्रकार से कर लीजिए, 1600 लिखिए और 2 से काटिए, 800 होगा, 2 से काटेंगे, 400 होगा, 2 से काटेंगे, 200 होगा, फिर 2 से काटेंगे, 100 होगा, फिर 2 से काटेंगे, 50 होगा, 2 से काटेंगे, 25 होगा, 5 से काटेंगे, 5 होगा और पुनः 5 से क्या होगा। देखिए 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 2 कितनी बार आया, 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप जो है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिएगा अन्य सवालों का। तो देख रहे हैं ना, ये प्राप्त हो गया।
तो आप इसको देख सकते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 इसके जैसा है कि नहीं है। तो जब इसके जैसा है तो हम लोग लिख देंगे कि दिए गए प्रश्न में जो हर है 2 पे पावर 6 इंटू 5 पावर 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है। अतः इसका प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बस यही आपको काम करना है। अब अगले सवाल में आपको वैसे ही दिख रहा है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है, वो भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब 35/50 पे कर लीजिए, तो 50 का आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए यहाँ 35/50 है, तो हर को लीजिए 50 को, तो 50 का क्या करेंगे, 2 पचे 10 और 5 50 होता है। तो 2 पे घात 1 मिल गया और 5 पे घात 2 मिल गया, ये भी तो बन जा रहा है इसके जैसा। तो इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब अगला सवाल मैं लेता हूँ 6/15 मान लीजिए, तो 15 का गुणनखंड कीजिए, 3 गुणे 5 करेंगे, तो 3 पे 1 मिला, 5 पे 1 मिला। देखिए 5 पे 1 तो मिल गया इसमें, लेकिन 2 पे घात के रूप में इसमें प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह क्या होगा, इसका प्रसार अशांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, 129/2 पर 2 लिखा है, 5 पे 7 लिखा है और 7 पे 5 लिखा है। तो आप हर को देखिए, हर आप देख रहे हैं, हर हमारा क्या है, 2 पे 2 और 5 पे 7 और 7 पे 5 है, जबकि हमारा ऐसा होना चाहिए। इसके इसमें जो है 7 एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे इसका हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा नहीं है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। 77/200 को ले लीजिए, 210 है, तो 77/210। अब 210 का आप फैक्टर कर दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ 210 का फैक्टर कितना होगा। 210 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 2 तिहाई 6 पचे 30 और 7 210। देखिए इसमें हमें मिला 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, जो कि ऐसा नहीं आना चाहिए शांत दशमलव प्रसार के लिए। शांत दशमलव प्रसार के लिए केवल 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा आना चाहिए, इसलिए यह भी क्या होगा, अशांत की श्रेणी में होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब हमें लग रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा, नीचे का जो हर होता है उसका आप गुणनखंड कर लेंगे और बाकी सवाल आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसे अब इरेज करता हूँ। अब हमें लग रहा है आप पूरा सवाल इसमें का कर लेंगे। देखिए आगे क्या होता है, इसमें आगे जो प्रश्न संख्या 2 है, ये सेम ऐसे ही बोल रहा है कि इसका प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है, बिना भाग की प्रक्रिया किए। 17/8 को करना है, 15/1600 का करना है, और ये जो है आपका थर्ड सवाल है 23 और 2 पे घात 3 और 5 का क्या है, स्क्वायर। और भी सवाल हैं इसमें, मैं सभी सवालों को नहीं लिख रहा हूँ, बस इतने ही पे मैं बात करूँगा। हम लोग पहले सवाल में देखेंगे 17/8 को। तो 17/8 को देखेंगे तो 8 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 पे कितना हुआ, 3। अब इसमें जो है हम लोग 5 पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन यह 2 पे 3 घात लिख लिए, लेकिन यहाँ पे 1 क्या मैं लिख दूँ, 1 से गुणा कर दूँ, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 2 पे घात 3 गुणे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे घात 0, क्योंकि हमें बनाना रहता है इसके जैसा, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा हमें बनाना रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सवाल बन गया इसके जैसा। तो जब इसके जैसा बन गया तो यह क्या हो जाता है, शांत
दशमलव प्रसार की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, इससे जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब मैं बात करूंगा इसका सेकंड नंबर का। तो 1600 का अभी मैंने बताया है, पिछले सवाल में 1600 आया था। 1600 का जब आप फैक्टर करेंगे 1600 का, तो 2 पे घात 6 और 5 पे घात 2 मिलेगा। तो अब एकदम देख रहे हैं 1600 का जैसे फैक्टर करेंगे तो आपको यही प्राप्त होने वाला है। तो आप देख लीजिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है कि नहीं है। तो जब है तो 15/1600 क्या हो जाएगा, इसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है, इसलिए इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 भी यही बोल रहा है, कौन शांत है कौन अशांत है। आप लोग इसे लगा लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें ये कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलिए एक सवाल मैं ले रहा हूँ, जैसे 1/20 है, 1/ क्या है 20 है। तो हम लोग हर का क्या करेंगे, हर को फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 5 20। तो देखिए इसके जैसा बन गया ना 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। हम लोग सिर्फ हर पे बात करेंगे, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करने से हमें पता लग जाएगा कि इसका प्रसार शांत है कि नहीं। तो आप लोग इस सवाल को कर लेंगे। चलिए मैं प्रश्न संख्या 4 से देखता हूँ। 4 ये बोला है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 से गुणा करने के लिए आप में बोला है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 से। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और यहाँ पे क्या है करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 5 है, ऐसे लिखा है। इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। अब यह देखिए कहीं न कहीं a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा है, आपको दिख रहा है ये सवाल। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और -5 क्या निकल के आएगा, -2 आएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था। प्रश्न संख्या 5 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5 ये कहा है कि 2 करड़ी में 45 है और प्लस 3 करड़ी में क्या है 20 है और बटे में क्या है 3 करड़ी में 5 है। इसे हल करना है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं करड़ी में 45 को, तो करड़ी में 45 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 पचे 45। यह जोड़ा बन के बाहर आ जाता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ 3√5। तो 3√5 प्लस, अब 3√20 का मतलब क्या हुआ, तो मतलब 3 करड़ी में 20 का क्या अर्थ हुआ, तो 3 और करड़ी में 20 को आप लिखेंगे 2 दूना 4 पचे 20। देखिए एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 करड़ी में 5। जो बाहर आया है वह 3 में गुणा हो गया, ठीक है। 6 करड़ी में 5 हो गया, नीचे है 3 करड़ी में 5, तो ऊपर से करड़ी में 5 कॉमन दिख रहा है और नीचे 3 करड़ी में 5 है, कट गया। 6 और 3 9, नीचे 3, इसलिए आंसर क्या मिला, इसलिए आंसर प्राप्त हो गया 3। तो ये सवाल था आपका। हाँ 1 मिनट आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है यह 2 करड़ी में क्या है
दो करड़ी में 45 है। यहाँ पे मैं सिर्फ 45 का किया हूँ तो हमें 3 करड़ी में 5 मिला है। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर बाहर 2 है, ठीक है, बाहर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए। तो जैसे 3 बाहर होगा तो इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, 6 करड़ी में 5 होगा। ठीक, तो आपको एक छोटा सा यहाँ परिवर्तन कर लेना है, यहाँ पे 6 करड़ी में 5 कर लेना है। ठीक, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 12 कटेगा कितने बार में, 6 6 12, ठीक है, और तो हो जाएगा आपका 3 चौका 12। अब देखिए 1029/147 से कहा है। ये आपका अच्छा सवाल है। 1029/147, तो 1029 को हम लोग लिख सकते हैं 147 गुणे 7 और बटे 147। देखिए कट गया तो आपका क्या बचेगा, रूट में 7 बचेगा। अगला सवाल जो बोला है 3/8 की दशमलव प्रसार के रूप में गणना कीजिए। ठीक है, 3/8 को कहा है दशमलव प्रसार के रूप में गणना कीजिए। तो देखिए 3/8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को 2 पे घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार बिना भाग की प्रक्रिया की हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर मान लो नीचे अगर 3/10 रहता तो हम लोग 0.3 लगा देते हैं, नीचे 3/100 रहता 0.03 लगा देते। तो कुछ इस टाइप का यदि नीचे बन जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो चलिए हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, तो नीचे 10 लाने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि यहाँ देख रहे हैं 2 का 3 घात है, तो 5 भी लाना होगा उसी फॉर्मेट में। तो 5 पे घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया आपको भी समझ में आ जाएगा। 3 गुणे 5 पे 3 का मतलब 125 होता है, 5 × 25 = 125 होता है। 2 पे 3 5 पे 3 है तो 2 गुणे 5 ऐसे लिख करके उस पर आप 3 लगा दीजिए। तो 125 तिहाई होता है 375, ठीक है, और 5 दूना 10, 10 पे 3, तो 375 और 10 पे 3 का मतलब 1000। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.375, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को लगा लेते हैं। अब मान लीजिए मैं इसका एक और सवाल लेता हूँ। इसी में ये बोला है 6/1250 दिया है, 6 बटे कितना है, 1250 है। तो सबसे पहले हम लोग 1250 का फैक्टर कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 6/1250 का फैक्टर होता है 2 गुणे 5 पे घात 4, 2 गुणे 5 पे घात 4। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यहाँ 5 पे घात 4 है, हमें 2 का भी घात जो है 4 बनाना होगा। तो उसके लिए ऊपर 2 से 3 और नीचे 2 पे घात 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जैसे करेंगे तो 6 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका हो जाएगा 2 पे घात 3 है और यहाँ 2 पे घात 1 है, तो 2 पे घात 4 और गुणे 5 पे घात, रुक जाइए, बता रहे हैं, हाँ सही तो है, 5 पे घात भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो 8 छक्का 48 हो गया, और 2 और 5 को आप 1 में मिला करके और इस पे 4 घात लिख दीजिए। तो 48/10 पे घात कितना, 4, अर्थात जो हमारा दशमलव लगेगा वो 4 अंक तक, 0048, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अब एक सवाल और लेते हैं, इसका बेहतरीन सवाल है, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। ये लिखा है 15/4 और प्लस लिखा है 5/40।
देखिए यह सवाल कैसे लगाया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है लगाने का कि जो 15/4 है, कुछ ऐसा कीजिए कि नीचे 100 मतलब नीचे 100 के फॉर्मेट में हो जाए। तो 25 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 25 से गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो 15 पचे 75, 5 आ गया, 7 लगा, 15 दूना 30 और 7 37, और 25 से ऊपर कितना हो गया, 100 हो गया। इसलिए इसका मान हो जाएगा 3.75। देखिए कितना आसानी से हमने जो है 15/4 का मान आपको निकाल के दिखा दिया। बस अगर बिना भाग की प्रक्रिया की आपको दिखाना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो नीचे आप जो है 100 बनाएंगे हर हाल में। अब यहाँ देखिए 5/40 है, तो 5 गुणे ऊपर भी 25 से गुणा कर लो और 40 में नीचे भी 25 से गुणा कर लो। तो ऊपर 125 हो गया और नीचे 25 चौक का कितना हो गया, 100, और एक जीरो ऑलरेडी पहले से है। तो जो दशमलव हमारा लगेगा वो 3 अंक पे लगेगा। तो 0.125। तो अब आप देख सकते हैं 15/4 का मान निकल के आया 3.75 और इसका मान निकल के आया 0.125। दशमलव किधर जीरो लगाने से उसका कोई मतलब नहीं होता है। दोनों को जब ऐड करेंगे 3.875 आपका आंसर हो जाएगा। 3.875 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगा लीजिएगा। 10 नंबर का जो सवाल है आपका 257/5000, इसका जो हर है आप क्या कर लीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जो हमारा संख्या हो रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड वो 2 पे घात m और 5 पे घात n के जैसा है कि नहीं। यदि है तो वह उसका प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। ये बेहतरीन सवाल है 11 नंबर, इस पे मैं थोड़ा चर्चा करूँगा। देख लीजिएगा 43.1234567 और 8 9 पे जाके यह हो जाता है ऐसे शांत। ये था फर्स्ट नंबर सवाल। सेकंड नंबर का सवाल है इसी में 0.12012001200 ऐसे आगे इसका सीरीज बढ़ा है, ठीक है। और जो इसमें थर्ड नंबर का सवाल है वो ये है कि 43.123456789 9 के बाद रिपीट हो रहा है। तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए शांत परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या जो होती है वह बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। तो जो शांत दशमलव होता है वह तो शांत ही हो जाएगा। अब अशांत दशमलव 2 प्रकार से होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार से होता है। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो जो अशांत आवर्ती होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे एक ही संख्या का बार बार रिपीट हो, ऐसे कुछ इस प्रकार से यदि लिखा हो तो यह अशांत आवर्ती होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये जो होगा आपका ये परिमेय संख्या होगा। मैं देख लूँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए, आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका ये परिमेय संख्या होगा। ध्यान से याद रखिएगा। कहीं अशांत आवर्ती रहेगा मतलब एक ही संख्या का रिपीट बार बार होगा तो वह अशांत आवर्ती है। अशांत इसलिए कटने का नाम नहीं ले रहा, आवर्ती इसलिए कि एक ही संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। और अशांत अनावर्ती जो होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। यह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो ये देखिए ये जो है आपका अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती के जैसा है।
यह इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ये क्या है, किस श्रेणी में आएगा, अशांत आवर्ती की श्रेणी में आएगा, अशांत आवर्ती, इसलिए यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती एक अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोगों का सहयोग हमारे ऊपर बना है तो हमेशा बना भी रहना चाहिए, और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आपको पढ़ा दूँगा। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए। जय हिंद।